ना हंसने वाली जादुई रानी की यह कहानी एक जादुई और रहस्यमय रानी की है जो कभी नहीं हंसती थी। उसकी हंसी का रहस्य उस समय तक किसी के लिए अनजान था, जब तक एक वीर युवा राजकुमार ने अपनी पूरी साहसिकता और समझ के साथ उस रहस्य को उजागर करने का संकल्प नहीं लिया। इस रहस्य के पीछे कई अजात शक्तियां छिपी हुई थीं और रानी का दिल ही इस रहस्य का केंद्र था। कहानी की शुरुआत होती है जब रानी अपनी सबसे रहस्यमय स्थिति में थी। उसके महल के दरवाजे बंद थे और अंधेरे में हर कोई डर से कांप रहा था। रानी का रूप सुषमा और आभूषणों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और मन में एक अविश्वसनीय रहस्य छिपा हुआ था। किसी ने नहीं देखा था कि वह कभी मुस्कुराई हो या उसकी हंसी ने महल की दीवारों को गूंजा हो। राजकुमार देवराज, जो दूर दूर से इस रहस्य के बारे में सुन चुका था, एक दिन रानी से मिलने महल में पहुंचा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, रानी क्यों नहीं हंसती? उसने सुना था कि रानी के पास जादुई शक्तियां हैं और शायद यही शक्तियां उसे खुश होने से रोकती थीं। राजकुमार ने एक योजना बनाई। वह रानी के दरबार में खुद को प्रस्तुत करने के लिए पहुंचा, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने का सोचा। वह केवल रानी से मिलने नहीं, बल्कि उसके दिल के गहरे रहस्य को जानने भी आया था। महल की दीवारों के पार एक गहरी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हर कोई किसी डर से जकड़ा हुआ हो। देवराज ने रानी के सामने आते ही उसे देखा। रानी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखों में एक रहस्य था, लेकिन उसमें एक भी लहर नहीं थी। उसकी मुस्कान कभी नहीं आई थी। तुम कौन हो? रानी ने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज में एक रहस्यमय गूंज थी। मैं राजकुमार देवराज हूँ और मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आया हूँ कि आप क्यों नहीं हंसती? कुमार ने धैर्य से जवाब दिया। रानी का चेहरा फिर भी बिना किसी भावनात्मक परिवर्तन के था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे वह एक गहरे रहस्य को छुपा रही हो। तुम जानना चाहते हो? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसका यह मुस्कान असली नहीं था, बल्कि एक जादुई रहस्य की तरह था। तुमसे क्या उम्मीद कर रहे हो राजकुमार? रानी ने धीरे से पूछा। मैं ये जानने आया हूँ कि क्या आप में जादू है, और अगर है तो क्यों नहीं हंसती? देवराज ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह खुद को इस रहस्य से मुक्त करना चाहता हो। रानी ने एक लंबी सांस ली और महल के बाहर के अंधेरे में देखा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, यह हंसी नहीं, ये दुख है। ये कोई जादू नहीं है, ये मेरी नियति है। वह कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोल पड़ी। मैं एक शापित रानी हूँ देवराज। मुझे कभी भी हंसी की अनुमति नहीं है। यदि मैं हंसूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? देवराज ने पूछा। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। रानी ने धीरे से अपनी कहानी शुरू की। ये कहानी मेरे जन्म से ये पहले की है। मेरे पिता एक शक्तिशाली राजा थे और उनकी एक बहन, मेरी माँ, जो बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली थी। एक दिन महल के भीतर एक रहस्यमय जादू के शिकार हो गई। वह जादू का असर जब मुझ पर हुआ तो मुझे हंसी का अधिकार नहीं मिला। कोई भी मुझे हंसी नहीं ला सकता। अगर मैं हंसूं तो ये जादू टूट जाएगा और एक भयंकर अभिशाप मुझे खत्म कर देगा। देवराज ने रानी की आंखों में गहरी पीड़ा और दर्द देखा। वह जानता था कि कुछ बड़ा है और ये सिर्फ हंसी से संबंधित नहीं था। क्या तुम इस शाप को तोड़ सकती हो? उसने आशावाद से पूछा। मैं नहीं जानती, रानी ने सिर झुका लिया। लेकिन एक व्यक्ति है जो शायद मुझे शाप से मुक्त कर सकता है। क्या वह कोई जादूगर है? देवराज ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं, रानी ने धीरे से कहा। वह एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसके पास वह शक्ति है जो मुझे इस अभिशाप से मुक्ति दिला सकती है। क्या वह व्यक्ति? यवराज ने पूछा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वह यहाँ है, रानी ने कहा और खामोशी से महल के दरवाजे की ओर इशारा किया। लेकिन वह मेरे लिए नहीं है, वह किसी और के लिए है। देवराज ने फिर एक कदम और बढ़ाया और रानी के पास आकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा रानी। चाहे जो हो, हम उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे। रानी की आंखों में एक और चमक आई और उसने धीरे से सिर झुका लिया। यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उस रहस्य तक पहुंचना होगा जिसे मैं छुपा रही हूँ। क्या रहस्य? देवराज ने चुपचाप पूछा। रानी ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, तुम्हें मेरे दिल के भीतर छिपे उस राज को जानना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। यह कहानी सिर्फ एक शापित रानी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की भी थी जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। क्या राजकुमार देवराज उस रहस्य को उजागर पाएगा? क्या वह रानी को हंसी देने में सफल होगा?
रानी की आंखों में गहरी उदासी और एक रहस्य था जो देवराज को और भी जिज्ञासु बना रहा था। रानी ने जब कहा कि उसे अपने दिल का राज छुपाना है, तो देवराज को महसूस हुआ कि इस कहानी का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रहस्य को जानने का। रानी ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने महल के भीतर एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। तुम्हें वहां जाना होगा, उसने कहा। वहां उस रहस्य का दरवाजा है जो तुम जानना चाहते हो। देवराज ने बिना कोई सवाल किए उसी ओर बढ़ते हुए रानी की दिशा में इशारे की स्थान पर कदम रखा। यह स्थान महल के भीतर सबसे अंधेरा और खतरनाक था। दीवारों पर पुरानी धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। एक अजीब सा सन्नाटा वहां था और हर कदम पर अजनबी सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई गहरे रहस्य से बंधा हो। जब देवराज ने उस दरवाजे को खोला तो अंदर का दृश्य उससे भी ज्यादा रहस्यमय था। महल के इस हिस्से में न तो रोशनी थी, न ही कोई स्पष्ट दिशा। बीच में एक विशाल और पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। उसके चारों ओर एक गहरी ऊर्जा और हल्की सी धुंध फैली हुई थी। ये तिजोरी न केवल दिखने में डरावनी थी, बल्कि उसका वातावरण भी बेहद जादुई और खतरनाक प्रतीत हो रहा था। यह तिजोरी ही तुम्हारे सवाल का उत्तर है, रानी ने धीरे से कहा, जैसे वह देवराज की चिंता को समझ रही हो। इस तिजोरी में वह राज छिपा है जो मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, परंतु इसे खोलने के लिए एक शक्ति चाहिए जो शायद तुम में हो और शायद ना हो। देवराज ने तिजोरी के पास जाकर उसके दरवाजे को हल्के से छुआ, लेकिन तिजोरी पर कोई बदलाव नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा संघर्ष था। वह जानता था कि अगर वह इस रहस्य को हल करने में असफल हो गया तो रानी का शापित जीवन कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? देवराज ने रानी से पूछा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और वह खुद पर विश्वास करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रानी की आंखें धीरे से चमकीं और उसने कुछ पल सोचने के बाद कहा, तुम में वह शक्ति है देवराज, जिसे इस तिजोरी को खोलने के लिए जरूरी है, लेकिन तुम्हें पहले इस जादू का सामना करना होगा, और अगर तुम हार गए तो यह सब खत्म हो जाएगा। देवराज ने गहरी सांस ली और तिजोरी के पास जाकर उसके दरवाजे पर ध्यान से हाथ रखा। उसने वही किया जो उसे सही लगा। वह अपनी पूरी शक्ति से अपने भीतर के साहस और आत्मविश्वास को एकत्र करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक तिजोरी के दरवाजे में हल्की सी चमक आई और दरवाजा कुछ इंच तक खुलने लगा। लेकिन इससे पहले कि देवराज और रानी कुछ समझ पाते, तिजोरी से एक भयंकर लहर निकलकर पूरे महल को झकझोर दिया। महल की दीवारें कांपने लगीं और अंधेरे में रहस्यमय रूप से एक ठंडी हवा चलने लगी। रानी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। देवराज ने महसूस किया कि वह खतरनाक जादू जिसे उन्होंने छेड़ा था अब नियंत्रण से बाहर हो रहा था। तिजोरी के भीतर से एक धुआं उभरा और उसमें से एक हंसी सुनाई दी। वह हंसी वही थी जो रानी ने कभी नहीं दी थी। यह हंसी भयंकर और तीव्र थी, जैसे किसी के दिल में छिपी एक गहरी तरफ हो। अचानक तिजोरी के भीतर से एक पुरानी आवाज गूंज उठी। क्या तुम जानना चाहते हो कि रानी क्यों नहीं हंसती? क्या तुम जानना चाहते हो कि इस शाप का असली कारण क्या है? हाँ, देवराज ने साहस के साथ उत्तर दिया। मैं जानना चाहता हूँ और रानी को मुक्त करना चाहता हूँ। तिजोरी का दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और उसके भीतर से एक रहस्यमय धुआं फैल गया था। तभी उस धुएं के बीच एक छाया उभरी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। देवराज ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि रानी की मां थी, जो अब एक अजीब और खतरनाक रूप में बदल चुकी थी। तुमने मेरी बेटी को छीन लिया, रानी की मां की आवाज गूंजने लगी। तुमने उसे मेरी तरह बना दिया। अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। देवराज ने चौंक कर पूछा, क्या यह शाप तुमने दिया था? यह शाप केवल एक के लिए नहीं था, रानी की मां ने कहा। यह तुम दोनों के लिए था और अब तुम दोनों को इसके परिणामों का सामना करना होगा। अचानक महल के भीतर का वातावरण बदल गया। अंधेरा और भी घना हो गया और रानी की शक्ति से महल की दीवारें घेरने लगीं। देवराज को समझ में आ गया कि रानी की मुक्ति के लिए उन्हें और भी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। क्या तुम इस शाप को तोड़ सकती हो? देवराज ने निडरता से पूछा। रानी की मां ने हंसते हुए कहा, यह शाप केवल एक शर्त पर टूट सकता है। तुम्हें मेरे साथ एक भयंकर कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत है? देवराज ने दृढ़ता से पूछा। रानी की मां ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। महल में चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवराज की आंखों में जिज्ञासा और दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, अगर ये कीमत रानी को इस शाप से मुक्त करने के लिए है तो मैं तैयार हूँ। रानी की मां मुस्कुराई।
उसकी मुस्कान में नफरत और चालाकी छलक रही थी। तो जाओ, उसने कहा, यह तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। देवराज ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थे। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, उसने वादा किया। अब यह देखना बाकी था कि क्या देवराज इस खतरनाक चुनौती का सामना कर पाएगा और रानी को इस शाप से मुक्त कर पाएगा, या यह रहस्य महल के अंधेरे में हमेशा के लिए छिपा रह जाएगा। वह जानता था कि अब रानी की मुक्ति के लिए कोई भी कदम उठाना जरूरी था, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। रानी की मां ने अपने हाथों से हवा में एक जादुई चक्र घुमाया और महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। महल के भीतर का वातावरण और भी खतरनाक हो गया। उसकी आंखों से एक हल्की सी लाली चमक रही थी और उसके चारों ओर एक भयंकर ऊर्जा का संचार हो रहा था। तुम दोनों को यह समझना होगा कि यह शाप मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, रानी की मां ने कहा। मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें एक समझौता करना होगा। अगर तुम रानी को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आत्मा का भागी बनना होगा। देवराज और रानी दोनों को अब यह पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि यह जादू साधारण नहीं था। यह एक ऐसी कीमत मांग रहा था जो वे शायद चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। रानी की आंखों में खौफ था, लेकिन देवराज ने उसका हाथ थामकर कहा, हम हार नहीं मानेंगे। हम तुम्हारी योजना को नाकाम कर देंगे। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है राजकुमार, रानी की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि तुम चाहते हो कि रानी हंसे, तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। तुम्हारी आत्मा और रानी की आत्मा एक साथ जुड़ी होंगी और इसके बाद तुम दोनों हमेशा के लिए जादू के अधीन हो जाओगे। देवराज ने कड़ी आवाज में कहा, अगर हमें तुम्हारा जादू तोड़ना है तो हमें वही कीमत चुकानी होगी जो तुम कहोगी। लेकिन रानी ने उसे हाथ से रोका। उसकी आंखों में चिंता थी। देवराज, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी आत्मा को बलिदान करना चाहते हो? हम दोनों के लिए यह बहुत बड़ी कीमत हो सकती है। मैं जानता हूँ रानी, ऐसा देवराज ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम मेरे साथ हो तो हम इस बुराई को हराकर शांति पा सकते हैं। इस बीच रानी की मां ने एक जादुई लहर छोड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों ने अपनी शर्तें मंजूर की हैं, तो अब देखो, तुम्हारी चुनौती शुरू होती है। तुम्हें मेरी शर्तों को पूरा करने के लिए 3 चरणों वाली परीक्षा से गुजरना होगा। हर चरण में तुम्हें असंभव सी चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम किसी भी परीक्षा में असफल हुए तो सब खत्म हो जाएगा। पहला चरण, देवराज और रानी को एक साथ खड़ा होकर यह चुनौती स्वीकार करनी थी। पहले चरण में रानी की मां ने उन्हें एक रहस्यमय जंगल में भेजा, जहां अंधेरा था और हर कदम पर खतरे थे। इस जंगल में अजीब तरह के जीव और जादुई राक्षस रहते थे, जो उनकी समझ और साहस को परखने के लिए तैयार थे। जंगल के भीतर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि हर दिशा में एक अदृश्य शक्ति उन्हें अपने रास्ते से भटका रही थी। अचानक एक विशाल राक्षस सामने आया, जो देवराज से बोला, तुम इस जंगल से जीवित बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने रानी की मां का शाप स्वीकार किया है। देवराज ने अपनी तलवार तैयार की और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें इसे पार करना होगा। रानी ने देवराज की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन राक्षस की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि दोनों को डरा रहा था। तब देवराज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और राक्षस से कहा, हम जो भी करें, यह हमारी नियति है। हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे, चाहे जो हो। राक्षस ने गुस्से में आकर हमला किया, लेकिन देवराज ने साहसिक होकर अपनी तलवार उठाई और राक्षस को हराया। जंगल का रास्ता अब उनके लिए खुल चुका था, लेकिन यह केवल पहले चरण की सफलता थी। दूसरा चरण, अब उन्हें अगली परीक्षा का सामना करना था। रानी की मां ने उन्हें एक विशाल अंधेरी गुफा में भेजा। गुफा के भीतर चारों ओर सिर्फ खामोशी और सर्द हवाएं थीं। गुफा के अंदर जाते ही 3 अलग-अलग दरवाजे उनके सामने प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था। पहला दरवाजा खोलने से पहले रानी की मां की आवाज गूंज उठी, अगर तुम इन सवालों के सही उत्तर दे पाए तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यदि किसी भी सवाल का गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए शापित हो जाओगे। देवराज ने पहला दरवाजा खोला। उस पर लिखा था, सच्चा बलिदान क्या है? देवराज ने बिना समय गंवाए कहा, सच्चा बलिदान वह है जहां हम अपने स्वार्थों को छोड़कर किसी और के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर का अंधेरा थोड़ा कम हो गया। अब वे दूसरे दरवाजे के सामने खड़े थे। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? रानी ने इस बार जवाब दिया,
प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा वह है जब हम एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हों। दरवाजा फिर से खुल गया। अब तीसरा और अंतिम दरवाजा उनके सामने था। इस पर लिखा था, क्या आत्मा को बलिदान देना सही है? देवराज ने ठहर कर कहा, आत्मा का बलिदान केवल तभी सही है जब इससे किसी और की मुक्ति हो, लेकिन आत्मा को खोना जीवन को अंधकारमय बना सकता है। तीसरा दरवाजा भी खुल गया। अब गुफा के अंदर से एक प्रकाश प्रकट हुआ, लेकिन गुफा के अंत में रानी की माँ उनका इंतजार कर रही थी। तुमने 2 चरण पार कर लिए हैं, उसने कहा, लेकिन तीसरा और अंतिम चरण सबसे कठिन होगा। ये तुम्हारी आत्मा और रानी के अस्तित्व का फैसला करेगा। अब देवराज और रानी दोनों को अपनी सारी शक्ति और साहस का परिचय देना था। क्या वे इस शाप को तोड़ पाएंगे या फिर इस जादुई महल का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? उनका भाग्य अब अंतिम परीक्षा पर निर्भर था। रानी की मुस्कान और देवराज का बलिदान एक गहरे अंधेरे मार्ग से जुड़ा हुआ रास्ता था। रानी ने देवराज का हाथ मजबूती से थाम लिया और वे पहले दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक भयंकर आवाज गूंजने लगी। पहले सवाल ने दोनों को ठिठका दिया। सवाल था, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? देवराज ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं एक राजकुमार हूँ और मेरा उद्देश्य रानी को उसके शाप से मुक्त करना है ताकि वह फिर से हंसी और खुशी का अनुभव कर सके। यह सुनकर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अब दूसरा दरवाजा उनके सामने था। इस पर सवाल लिखा था, तुम क्या जानते हो और तुम्हारी पहचान क्या है? रानी ने साहसिक होकर उत्तर दिया, हमारा उद्देश्य केवल अच्छाई की राह पर चलना और बुराई को हराना है। हम जानते हैं कि सच्चाई हमेशा जीतती है और यही हमारी पहचान और विश्वास है। ये उत्तर सुनते ही दूसरा दरवाजा भी खुल गया, लेकिन अब तीसरे और सबसे कठिन दरवाजे का सामना करना बाकी था। यह दरवाजा बहुत विशाल और काले रंग का था। इसके ऊपर लिखा था, तुमसे अंतिम सवाल पूछा जाएगा। यदि तुम इसका सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। देवराज और रानी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बिना रुके आगे बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर पहुंचे, वहां एक अजीब सी चुप्पी छा गई। अचानक रानी की मां का रूप उभर आया और उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अब तुम्हारा अंतिम सवाल है, क्या तुम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हो ताकि इस शाप को तोड़ा जा सके? रानी ने हैरान होकर देवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में आशंका थी, लेकिन देवराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरी जान की कीमत से रानी को खुशी मिलती है तो मैं अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान कर दूंगा। रानी यह सुनकर चौंक उठी। उसने कहा, देवराज, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनी जान की कीमत पर शाप तोड़ने की बात कर रहे हो? देवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा दुख देखना नहीं है रानी, मैं तुम्हारी मुस्कान वापस लाना चाहता हूँ और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से देवराज का हाथ थामा और कहा, तुम सच्चे नायक हो देवराज। अगर तुम अपने प्राणों की आहुति देते हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारे हर कदम पर। तभी रानी की मां ने अपना जादू और शक्ति लगाकर दोनों को एक जादुई घेरे में लपेट लिया। उसने कहा, तुम दोनों के साहस और बलिदान ने इस शाप को तोड़ने का रास्ता दिखाया। अब तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने इसे समाप्त कर दिया है। रानी, अब तुम स्वतंत्र हो। जैसे ही रानी ने गहरी सांस ली, अचानक उसकी आंखों में वह खोई हुई चमक लौट आई। उसकी हंसी गूंज उठी और वह मुस्कान जिसने बरसों से उसे छोड़ा था, महल को रोशन कर गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसकी हंसी में शामिल हो गई हो। देवराज ने देखा कि उसका बलिदान रानी को शाप से मुक्त कर चुका था। उसकी मेहनत और समर्पण रंग ला चुका था, लेकिन वह जानता था कि रानी को अब उसके बलिदान की जरूरत नहीं थी। उसकी मुस्कान वापस लौट चुकी थी। रानी ने देवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार और प्रेम के भाव थे। उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी वजह से मुझे एक नया जीवन मिला है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा आभारी रहूंगी। अब रानी और देवराज ने मिलकर इस रहस्यमय शाप से मुक्ति पाई थी। महल में फिर से हंसी और खुशी का माहौल था। रानी की मुस्कान ने पूरे महल को जीवंत कर दिया। दोनों ने साथ मिलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का निर्णय लिया। देवराज ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम केवल बलिदान नहीं, बल्कि किसी को उसकी खुशी और आजादी दिलाने का नाम है। इस कहानी का अंत यही बताता है
कि सच्चा प्रेम और बलिदान बुराई को हराने की सबसे बड़ी ताकत है। रानी और देवराज की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छाई हमेशा जीती है और सच्चाई और साहस का कोई विकल्प नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के जरिए बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप किसी खास विषय पर कहानी चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार नई और रोमांचक कहानियां मिलेंगी। शुक्रिया और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।